हेलो प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं सोनू वेट परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो यूपीएससी नामकरण का जितना भी टॉपिक है सबका एकदम सफाया हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको, यूपीएससी नामकरण का जो है 8 लेक्चर मेरे चैनल वेट स्काई में अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और अपना जो भी उससे समस्या है उसको दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्लास 10th के लिए यूपीएससी नामकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मैं उसका सफाया करूंगा मात्र एक ही वीडियो में। प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका जो भी 4 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी नाम से आपको जो भी समस्या हो उससे उसकी सफाया हो सके, दूर हो सके। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर किया करिए ताकि आपके दोस्त भी इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके और ये बोर्ड का महामेला जो चल रहा है वो लगातार आपका चलता रहे। ठीक है दोस्तों, और बता दूं मैं आपको अपने वेट स्काई परिवार पे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ का जो भी क्लासेस है बराबर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाके वहां पे देखिए, अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों हम आपको बताते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए दिया है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन है ये मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और इसके बारे में समझिए। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पे कुछ नाम दिया है। इसका लिस्ट ए है ये और ये लिस्ट बी है। तो इस एग्जाम्पल का क्या करेंगे, हम इसमें मिलान कराते हैं। देखिए हेलो एल्केन दिया, हेलो एल्केन का देखिए CH3 CH2 CH2 Cl। ये Cl जो है क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो आएगा तो ये हेलो समूह है और ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, इससे। ठीक दोस्तों, चलिए पहले का अर्थात दूसरे से हुआ है। ठीक है ना। और दूसरा दिया एल्कोहल। एल्कोहल में OH समूह रहता है तो हम इसका मिलान इससे करेंगे, दूसरे का पहले से। ठीक दोस्तों, चलिए कीटोन में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड ओ रहता है तो यहां पे दिख रहा है तो हम इसका मिलान क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, अर्थात तीसरे का चौथे के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए और चौथा नंबर जो बचा हुआ है इसके साथ मिलान करा देते हैं। ठीक, आसानी से हो गया, समझ में भी आ गया, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये आपका बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक, 1 नंबर वाले में पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, ले चुके हैं। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जोरदार तरीके से आपको बताते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता है बढ़ता चला जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे साथियों हम आपको बताते हैं कुछ यूपीएससी नाम दिए हैं। ये 2023 में प्रश्न आ चुका है और ये भी 2023 में आ चुका है और ये भी 2025 में। अब परीक्षा की ऐसी घड़ी आ गई है, आपको जोरदार तरीके से तैयारी करना होगा। ये मोटिवेशनल स्पीच देखने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप अपने आप में खुद मोटिवेट हैं। ठीक है, ये नहीं कि परीक्षा की तैयारी आ गई है तो आप किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो आप मोटिवेट होंगे तब पढ़ाई करेंगे। ठीक दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए कि किसी ने परीक्षा निकाल लिया है, अब उसकी बारी आ गई दौड़ निकालने का। ठीक दोस्तों, अब ये नहीं कि वो दौड़ की अपनी तैयारी ना करे, दौड़ की तैयारी ना करके वो मिल्खा सिंह का वीडियो देखे और उससे क्या हो जाए, उसकी रेस मजबूत हो जाएगी। इम्पॉसिबल है। ठीक दोस्तों, अगर आपको उस योग्य होना होगा तो आप खुद ब खुद अपनी तैयारी करेंगे, ना कि किसी का वीडियो देखेंगे। खुद ब खुद आप मोटिवेट होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूं आगे। ये दिया है आपका एक लंबी श्रृंखला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूपीएससी नामकरण में एक लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं और काउंटिंग हम उस सिरे से करेंगे जहां से आपको क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक मिले। ठीक दोस्तों, हम करते हैं 1 2 3 4 5, चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से। ये आ रहा है आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, काउंटिंग यहीं से कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक प्यारे साथियों, चलिए अब ये देखिए, अगर हम डायरेक्टली इसका पूरे का नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं और पेंट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। और उसमें क्या है, एक सी के साथ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है तो ये कीटोन समूह है तो इसके लिए क्या लगता है, ऑन लगता है तो हो जाएगा पेंटेनॉन।
पेंटेनॉन, और एक 3 पे आ रहा है तो इसको -3 लिखेंगे। ठीक दोस्तों, चाहे आप ऐसे कीजिए, चाहे तो आप कर दीजिए 3 ऑन पेंटेन, आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आपका, प्रोप लगाते हैं। इसमें क्या जोड़ देंगे, आइन। क्यों जोड़ेंगे आइन, क्योंकि एक कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो क्या लगेगा आपका, एल्काइन का रहेगा। एल्काइन में जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं उसका जो अनुलग्न लगता है वो आइन लगता है, तो हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, बहुत ही आराम से आपको मैं पढ़ाऊंगा और आप आराम पूर्वक ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। ठीक दोस्तों, चलिए यहां से काउंटिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नजदीक क्रियात्मक समूह मिल रहा है तो 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, और ये 2 पे ऑन समूह आया है, कीटोन समूह है, तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और इसमें ऑन जोड़ देंगे तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। और 2 पे आए तो 2 हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, समझ में आया? अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए और अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको थोड़ा सा हेल्थ नम है और आपको हम आराम से बताते रहेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड एक ही वीडियो में सफाया हो जा रहा है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, यहां से काउंटिंग करते हैं क्योंकि क्रियात्मक समूह यहीं से मिल रहा है। चलिए 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, ये आपका 4 हो गया कार्बन की संख्या, और यहां पे 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल। सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे मेथिल समूह का, तो हो जाएगा 2 मेथिल। अब पूरे का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर पे ही आ रहा है आपका ऑल समूह, यानी कि अल्कोहल समूह आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और उसमें ऑल जोड़ देंगे तो एन के साथ ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हम काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहीं से आपका नजदीक क्रियात्मक समूह मिल रहा है, और इसके साथ साथ लंबी श्रृंखला को भी इसी में ढूंढेंगे हम। चलिए यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, अर्थात कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। और ये देखिए COOH, अर्थात ये किसका हो गया आपका, OH अम्ल हो जाएगा। ठीक, चलिए कार्बोक्सिलिक समूह का आ रहा है आपका। चलिए 1 2 पे है, पहले इसका नाम लिखते हैं मेथिल, तो हो जाएगा 2 मेथिल। अब पूरे कार्बन के साथ ये जुटा है और 5 कार्बन की संख्या, तो हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक दोस्तों, समझ में आया आपको? चलिए आपको अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, उसमें डबल बॉन्ड लगा है तो इन हो जाएगा, तो हो जाए इसका नाम प्रोपीन। ये क्या हो गया, प्रोपीन। आया समझ में अच्छी तरीके से? चलिए अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं और जोरदार क्वेश्चन लाते हैं। चलिए दोस्तों आपको अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये 2023 में प्रश्न आ चुका है और ये 2025 में। चलिए ध्यान से देखिए, यहां से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3। सबसे पहले अगर ऐसा कार्बन के साथ चारों दिशाओं में कोई भी कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं तो इसको हम नियो के नाम से जानते हैं। और ये क्या है आपका, संख्या के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। इसका सिंपली नाम नियो पेंटेन। कभी कभी क्या होता है कि आपका पेपर में पूछ सकता है कि नियो पेंटेन का संरचना बनाइए। किसका, नियो पेंटेन का संरचना बनाने के लिए, तो आप ऐसा संरचना बना सकते हैं। बट आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। एक 2 पे मेथिल समूह यहां पे है और एक यहां पे, तो क्या लिखेंगे 2,2। अगर समान नाम 2 रहे तो उसके लिए क्या लगता है, डाई लगता है, तो क्या हो जाएगा डाई
मेथिल। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 है, 3 के लिए क्या लगता है प्रोप, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। चलिए अगला नंबर बताते हैं आपको, यहां से काउंटिंग करते हैं, दूसरे नंबर पे आएगा 1 2 3 4, 2 पे ऑल आया है तो सबसे पहले पूरे कार्बन को लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने, ब्यूट लगता है, उसमें एन जोड़ देंगे और उसके साथ साथ ऑल भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और 2 पे है ऑल तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से नामकरण हो जा रहा है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके दोस्तों। चलिए मिटाते हैं और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, जैसे जैसे हम आगे चढ़ते चले जाएंगे, वीडियो में चलते रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बट लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी जाके आपका 4 नंबर फिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों और आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए, सब बोर्ड में आने वाले प्रश्न है। चलिए इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2, 2 पे 3 क्लोरो समूह जुड़े हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 2, 3 बार आया, तीनों समान है तो इसके लिए क्या लगेगा ट्राई, और क्लोरीन है तो क्या लगेगा क्लोरो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। और इसको यहां पे देखेंगे, ओइक अम्ल है तो 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। आसानी से नामकरण हो जा रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, अगर इसका साधारण नाम पूछेगा तो कैसे बताएंगे आपका, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और आपको बता दें एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH होता है, इसको हम सामान्य नाम में सिरका के रूप में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, बट इतना जानते रहिए सिरका का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। अब एक कार्बन की संख्या तो है, देखो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन समूह 3 ठो आया है, एक BrClI, ठीक है, और नामकरण में हमने बताया था, नामकरण करते दौरान क्या होता है कि जो ABCD के अल्फाबेटिकल रूप में जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। तो पहले B है, तब C है, तब I है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक प्यारे साथियों, उसके बाद 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद आइडो है 1 आइडो, आइडो, और एक कार्बन मेथ, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एल्केन समूह का है तो क्या लग जाएगा एन। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये देखते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है बट आप ध्यान से देखेंगे समझ में जरूर आएगा, हम बहुत आसानी से आपको बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका काउंटिंग। देखिए यहाँ पे 4 पे क्या समूह आया आपका C2H5, अर्थात ये क्या हो जाएगा एथिल, तो हो जाएगा 4 एथिल, 4 एथिल, और टोटल कार्बन की संख्या यहाँ पे 7 है, 7 के लिए क्या लगता है हेप्ट, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। चलिए अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं और आपको अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आपका, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, और ये 2018, 20, 22, 25 में प्रश्न आ चुका है। ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए, जरूर ये समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रोकार्बन, 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 ध्यान दीजिए,
ये हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन तथा कार्बन से होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और बता दूं, ये जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस पर टिप्पणी लिखने के दिया है, थोड़ा सा लॉन्ग में लिखेंगे तभी आपको नंबर अच्छा से मिलेगा। तो इसको हम लॉन्ग में आपको बता रहे हैं कैसे लिखना भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हो गया। अगर इसके प्रकार की बात करें तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अर्थात ये क्या होते हैं, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है प्यारे साथियों, पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हो गया इसका प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एक एक को डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन आपको बताते हैं, और इसके अंतर्गत कौन सा आता है वो भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहला हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसके अंतर्गत अगर बता दें आपको तो एल्केन आता है। क्या आएगा आपका, एल्केन। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है प्यारे साथियों, इसका ये सामान्य सूत्र हो गया एल्केन का। और यह है जो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध रहेगा। एक आध दो एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका इसी के अंतर्गत आएगा। तो एग्जांपल में जैसे आपका हो गया CH4, इसका नाम लिखेंगे तो मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन। CH3 आ गया, तो ये कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो जाएगा, एकल बंध है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया। और यहां पे ध्यान दीजिए, यन जो दिया है, अर्थात आपका जो यन बराबर होगा संख्या 1 2 3 4 ... अब आपको 10 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, आ रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में। चलिए हम आपको पहले कुछ समय दे देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। ले चुके दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, आपको लॉन्ग तरीके से बताया जाएगा। चलिए मिटाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं दोस्तों। उसी के आगे से हम बताते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनीशन बताते हैं आपको। वे
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विक आबंध या त्रिक आबंध पाया जाता है, त्रिक आबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और आपको बता दें दोस्तों, यह पुनः जो होता है दो प्रकार का होता है, पुनः यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है आपका, पहला है एल्काइन, एल्कीन पहले बता देते हैं, तब उसके बाद एल्काइन को बता देते हैं। पहला है आपका एल्कीन। ठीक दोस्तों, एल्कीन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक बंध रहेगा, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या कह सकते हो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विक आबंध उपस्थित हो, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। और यहां पे बता दें आपको, n बराबर जो संख्या होता है आपका 1 2 3 4 ऐसे आपका 10 तक जा सकता है, अर्थात n बराबर इतना रखा जा सकता है। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए मैंने बताया था एथ लगता है, तो इसमें क्या लगेगा, इसका IUPAC नाम लिखते समय इन लगता है, तो हो जाएगा इसका नाम एथीन, एथीन हो गया। और CH3 डैश C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो और एक तीन, और एक इसका मिला के कितना हो जाएगा 4, और दो और एक 3 और एक 4। ठीक दोस्तों, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एक जगह क्या है डबल बॉन्ड, तो इसके लिए 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। चलिए इसका एक और प्रकार है एल्काइन, इसको बता देते हैं क्या है एल्काइन। एल्काइन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिक आबंध उपस्थित हो, एल्काइन कहलाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे n बराबर जो संख्या होता है आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक रखा जा सकता है। चलिए एक आध दो एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दो कार्बन के लिए एथ लगता है, इसमें आयन जुड़ेगा तो हो जाएगा एथाइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH,
ठीक दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, ये आपका लॉन्ग वाले में है, 4 नंबर का 7 नंबर का इसके बीच पूछ सकता है। ठीक है, मिटाते हैं और एक आध दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला और एकदम टॉप क्वेश्चन, मक्खन तथा खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण दीजिए। ठीक है, और ये एनसीईआरटी टाइप का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए आपका इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। जबकि खाना बनाने वाला तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकृत करने पर इसका गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है, जबकि क्षारीय रंग किसका विलुप्त हो जा रहा है? जो आपका ऑक्सीकृत करने पर इसके की जगह आप कर सकते हो असंतृप्त का गुलाबी रंग क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। जबकि किसका, जो संतृप्त है अर्थात मक्खन का गुलाबी रंग विलुप्त नहीं होता है। यही परीक्षण हो गया आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कह रहा है कि आपका ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप? मक्खन जो है आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि जो खाना बनाने वाला तेल है वो कैसा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और इसको जब क्षारीय KMnO4 से क्या करेंगे? ऑक्सीकृत करते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का गुलाबी जो रंग होता है वो कैसा होता है? विलुप्त हो जाता है, जबकि मक्खन का गुलाबी रंग विलुप्त नहीं होता है। यही कारण है कि यह क्या होते हैं कि इन दोनों में ऐसा परीक्षण करने पर अंतर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं, एक आध दो और क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये 2022 में प्रश्न पूछ चुका है। सिर्फ अभिक्रिया को क्या करना है? पूर्ण करना है, संतुलित नहीं करना है, न बनाना है, इसका नाम लिखना है, सिर्फ इसको क्या करना है? पूर्ण। देखिए यहाँ पे दिया है CH3COOH और यहाँ पे CH3CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो H है आपका, जब OH के साथ मिला होगा, ठीक है प्यारे साथियों, OH के साथ मिला होगा तो H2O बनाया होगा।
ठीक दोस्तों, तो बच क्या रहा है आपका यहाँ पे CH3 बच रहा है और COO यही बच रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए CH3 CH2, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे CH2, उसके बाद CH3। यही आपका जो खाली स्थान था वही पूर्ण हो चुका है, अभिक्रिया को ही पूर्ण करना था, हो गया आसानी से। चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए C2H5Br, यहाँ पे KBr C2H5H2O दिया है। चलिए बनाते हैं यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिए। C2H5 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। Br तो K के साथ किया होगा क्रिया आपका, तो OH इसके साथ जोड़ दो, और इसके सामने जो भी गुणा वगैरह करना होगा इसमें संतुलित तो करना था नहीं, अर्थात KOH भरा जाएगा इसमें। ठीक है प्यारे साथियों, आपका ये पूर्ण भी हो गया आप क्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताते। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। ये 2020 और 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 4 नंबर वाला। ठीक है, दो उपयोग। पहला उपयोग आपको मैं बता देता हूं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, और एस्टर जो होता है वह एस्टर मीठी गंध वाली होती है, जिसका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो एथेनोइक अम्ल है वह अल्कोहल से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, और एस्टर का जो गंध होता है वह कैसा होता है, मीठा गंध होता है, और जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, परफ्यूम बनाने में, जिसका उपयोग आप सेंट वगैरह मार लेते हैं ताकि लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो। ठीक है दोस्तों, उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा एक और उपयोग पूछा है, तो एथेनोइक अम्ल का उपयोग, एथेनोइक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थात दूसरा उपयोग, एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। किससे, एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, सिरका बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके दो उपयोग पूछा था, दोनों उपयोग आपको मैंने बता दिया। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। दिया है CH3 COOH, ये 2024 में ये भी प्रश्न आ चुका है, और ये भी 2024 में प्रश्न आ चुका है। तो ठीक है, आसानी से देखिए, समझ में आएगा। दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, और COOH है, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसमें ओइक अम्ल जुड़ता है, तो हो जाएगा इसका नाम एथेनोइक अम्ल। और अगला नंबर जो दिया है CH, अर्थात कार्बन के मध्य क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन के अंतर्गत, तो इसका नाम लिखेंगे एथ, और इसमें क्या हो जाएगा, आई जुड़ जाएगा तो एथीन हो जाएगा, इन जुटेगा तो क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है दोस्तों, आसानी से कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए।
चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं और इससे क्लास हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दिया है आपका, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 2025 में प्रश्न आ चुका है। देखिए ध्यान से, मैं बताता हूं आपको। जब क्या होता है ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पूछा था क्या, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। तो जब जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से की उपस्थिति, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, और जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन के मध्य क्या हो गया, डबल या त्रिक बंध रहेगा तो वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और ये हो गया R, ये एल्किल मूलक हो गए, R, तभी जाके इसका क्या होगा, पूर्ण होगा। क्या इसके जो बंध होंगे तभी पूर्ण होंगे जब लगा रहेगा आपका। ये आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अब किसकी उपस्थिति में कर रहा था, निकिल या पैलेडियम। चलिए, निकिल उत्प्रेरक हो गया, ये उत्प्रेरक हो गया, और इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन भी जुटेगा। ठीक है, निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन भी जुटेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, अर्थात इसका एकल बंध क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो एकल बंध में टूट जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर इस भांति बना लेगा। ठीक है, 2 1 3 1 4, ठीक, R हो गया, R, और एक हाइड्रोजन, दो ही हाइड्रोजन जुड़ा है। तो आपको अभिक्रिया में यहाँ पे थोड़ा सा बता सकते हैं डिफिनीशन में, ऐसे में जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्या करता है, यहाँ पे H2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा ये क्लास कैसा लगा आप सभी को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। लगातार तैयारी में जुटे रहिए। तब तक मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।